हर्षित राणा ने आग उगली डेब्यू पर रिकॉर्ड बना दिया, इंडिया के पहले बॉलर बने। तो फिर जायसवाल ने कारनामा तो एक अद्भुत किया, लेकिन एक जगह फीके पड़े। भाई दोनों में से किसका डेब्यू ज्यादा शानदार रहा? जब हर्षित राणा को पिक किया गया था मोहम्मद सिराज को ड्रॉप करके, तो बहुत ज्यादा सवाल खड़े हुए थे। उसके बाद कहानी कहां पर शिफ्ट होती है? कहानी शिफ्ट होती है फिल सॉल्ट वाले उस ओवर पर, जहां पर फिल सॉल्ट ने असॉल्ट कर दिया था किसका? हर्षित राणा का। भाई 6-4 6-4 फिर एक और 6, 26 रन एक ओवर में कूट दिए थे। 5 बॉलों में 1 बॉल डॉट चली गई थी। और तब ट्रेंड हो गया कि देखो, इस हर्षित राणा को खिलाया था मोहम्मद सिराज को ड्रॉप करके। फिर हर्षित राणा ने एक कमबैक की कहानी लिखी, क्योंकि दोस्त कमबैक सेटबैक से ज्यादा बेहतर होता है। और जब 26 रन खाए अपने तीसरे ओवर में, तो चौथा ओवर लेके आए। उसके बाद डबल विकेट निकाला 2 रन देके। 2 रन देके सिर्फ 2 विकेट चटकाए, एक मेडन भी फेंका, और ओवरऑल 3 विकेट अपने डेब्यू पर चटकाया हर्षित राणा ने, जिसके साथ ही वो पहले इंडियन बॉलर बन गए जिसने तीनों फॉर्मेट में डेब्यू पर 3 विकेट चटकाए हो। जब टेस्ट में डेब्यू किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो 48 रन देके 3 विकेट चटकाए। जब T20 में डेब्यू किया इंग्लैंड के खिलाफ, तो 3 विकेट 33 रन देके चटकाए। और अब इंग्लैंड के खिलाफ जब ODI डेब्यू किया, तो फिर 3 विकेट चटकाए। हर्षित राणा एक स्टेटमेंट दे दी कि मैं यहां पर स्टे करने आया हूं। जब डेब्यू हो रहा था, तब लोगों ने कहा कि ये KKR कोटा चलेगा। अब यहां पर होता है ना, जब विराट कोहली कैप्टन थे तो RCB के प्लेयर खेलते थे। जब रोहित शर्मा कैप्टन बने, MI नजर आई। CSK का MS धोनी के टेन्योर में बड़ी आसानी से खेलने का मौका मिल जाता था। और अब जब हेड कोच गौतम गंभीर है, तो कहा गया कि KKR कोटे से आए हैं निकलकर। लेकिन नहीं दोस्त, निकलकर ये आए हैं अपने कोटे से, अपनी परफॉर्मेंस के कोटे से। तभी तो वो दोस्त कहते हैं ना कि कमाल जो होता है वो पहचान लेते हैं। ओवरऑल अगर बात करूं टोटल लोगों की जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में 3 विकेट के साथ शुरुआत की है, तो जॉन लुइस इंग्लैंड के थे, अजंता मेंडिस श्रीलंका के, फिर देवेंद्र बिशु है वेस्ट इंडीज के, और पैटी कमिंस ने यह कारनामा करके दिखाया था ऑस्ट्रेलिया के लिए, और अब हर्षित राणा ने किया है इंडिया के लिए। बात करूं अगर यशस्वी जायसवाल के डेब्यू की, तो उनका भी आज डेब्यू था। बड़ा ही शानदार मौका था हर्षित के साथ। यशस्वी जायसवाल ने डेब्यू किया, लेकिन एक दिक्कत यह हो गई कि दोस्त जायसवाल का बल्ला नहीं चला, लेकिन बिना बल्ले के बेन डकेट का एक ऐसा कैच पकड़ा कि कमेंटेटर ने भी कह दिया कि भाई ये विकेट जाएगा खाते में कहीं और, लेकिन एक्चुअल में लिखा जाना चाहिए किसके खाते में? दोस्त हर्षित राणा के नहीं, बल्कि यशस्वी जायसवाल के खाते में लिखा जाना चाहिए था। क्योंकि बेइंतहा शानदार आप भाग रहे थे, किसी को कोई आइडिया नहीं था, सबको लगा कि तो नो मैंस लैंड में गिरेगी बॉल, लेकिन फुल स्ट्रेच डाइव करके दोनों हाथों से कैच लपकते और कहते हैं कि दोस्त कोई बात नहीं, अभी मौका जहां भी दोगे 100% लपकेंगे। जायसवाल के डेब्यू से बल्ले की इतनी टेंशन है भी नहीं, क्योंकि दोस्त हम सबको पता है कि जायसवाल किस तरीके का खिलाड़ी है। वो जब चलता है तो आग उगलता है, और इसीलिए वहां पर कोई भी टेंशन की बात नहीं है। बाकी हर्षित राणा का डेब्यू कमाल का रहा। इन दोनों में से किसका डेब्यू ज्यादा शानदार है शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं, मेरे हिसाब से हर्षित राणा। बाकी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में आप जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।